सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वो है अलंकार। बच्चों, जिस तरीके से मनुष्य अपने शरीर को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के गहनों को पहनता है और अपने शरीर को सजाता है, उसी प्रकार जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं या काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ गहना या आभूषण भी होता है। अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार। जो शब्द जहाँ शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं, और जहाँ कविता के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। आज हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं और उन भेदों की आज हम व्याख्या को सुनेंगे, उसे आप ध्यान से समझिए। शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं, पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। पहला जो भेद है वो है अनुप्रास। जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब एक ही वर्ण की, यानी कोई भी कविता में एक ही वर्ण बार बार आए, एक या एक से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार आए, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो बच्चों, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ चार कितनी बार आया है? 4 बार आया है ना। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए ये कहलाएगा अनुप्रास अलंकार। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, और बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जो बार बार आते हैं, उसे अनुप्रास कहते हैं। अलंकार, शब्द अलंकार का दूसरा प्रकार है यमक। जब काव्य में एक ही शब्द 2 बार आए परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग रूप में प्रयुक्त हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी जब एक शब्द 2 बार आए परंतु दोनों बार उसका अलग अर्थ लिए हुए हो, वो यमक कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है काली घटा का घमंड घटा। तो हम सब जानते हैं कि काली घटा यानी काला बादल है ना, पानी से भरा काला बादल। और घमंड घटा, घटा यानी यहाँ दूसरी बार भी घटा आया परंतु घमंड घटा यानी कम होना, घटना यानी कम होना, घटा यानी कम होना। तो यहाँ पर घटा घटा शब्द 2 बार आया परंतु दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है। पहली बार में काली घटा यानी काला बादल, दूसरी बार में घटा यानी कम होना। तो ये कौन सा अलंकार कहलाएगा? यमक अलंकार। शब्द अलंकार का तीसरा भेद है श्लेष। श्लेष अलंकार का, श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है चिपका हुआ। काव्य में जब किसी एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। मतलब यहाँ पर रहीम कवि जो कहते हैं, उन्होंने यहाँ पानी जो शब्द है इसमें अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। यहाँ पानी का अर्थ जल भी है, पानी का मतलब इज्जत भी है, पानी का मतलब मोती की चमक भी है। तो यहाँ पर रहीम कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को अपनी इज्जत बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना मनुष्य का जो जीवन है वो किसी काम का नहीं है, बेकार है। मनुष्य को जल बचा के रखना चाहिए, क्योंकि बिना जल के मनुष्य का जो जीवन है वो बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी एक शब्द आया है लेकिन उसमें अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए ये श्लेष अलंकार कहलाता है। तो आज हमने अलंकार के बारे में पढ़ा कि जो शब्द काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वो अनुप्रास। यमक में जब एक ही शब्द में 2 अर्थ लिए हुए हो, एक शब्द 2 बार आए परंतु उनका दोनों बार अर्थ अलग अलग आए, वो यमक। और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। आगे हम अगली क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे।